जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम गोपाल अवस्थी है, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, ओरिजिन्स एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, वाराणसी। आप जो वीडियो देख रहे हैं ये क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इजी भी है एज वेल एज बहुत इंटरेस्टिंग भी है और ये आपको हायर क्लासेस में भी बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, तो आई थिंक टॉपिक का नाम आप कुछ बच्चों ने गैस भी कर लिया होगा। अगर नहीं गैस कर पाए तो एक बार टॉपिक का नाम देख लेते हैं। ठीक है, टॉपिक इज नन अनदर देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अगर बात की जाए तो आप क्लास 9th एज वेल एज इन क्लास 10th और जब हायर क्लासेस क्लास 11th में जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन में इसके बेसिक्स का यूज होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूजेस क्या हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज हम कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को निकालने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कार्टेशियन प्लेन की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए धीरे धीरे सब कुछ समझते हैं। तो सबसे पहला चीज आप यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन। आप देख पा रहे होंगे कि कार्टेशियन प्लेन दो एक्सिस से मिलकर बना हुआ है। एक ये हॉरिजेंटल एक्सिस नोन एज एक्स एक्सिस एज वेल एज वर्टिकल एक्सिस नोन एज वाई एक्सिस। both these axes are perpendicular to each other. both these axes are perpendicular to each other. आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को मीट करते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। ठीक है, ओरिजिन का मतलब क्या है कि अब हम ये कोऑर्डिनेट प्लेन पे कहीं भी चलना स्टार्ट करेंगे तो हम ओरिजिन से ही स्टार्ट करेंगे। मतलब एक तरह का ये हमारा घर है, हमें किसी भी जगह पर जाना होगा तो हमें कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, हमेशा घर से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो बोथ दिस एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड मीट एट ए पॉइंट नोन एज ओरिजिन। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि ओरिजिन ने इन दोनों लाइंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो राइट साइड ऑफ ओरिजिन जो एक्स एक्सिस आपको दिख रहा है इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं। सिमिलरली लेफ्ट साइड जो एक्स एक्सिस दिख रहा है इसको हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं और जनरली एक्स डैश से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से अपर पार्ट ऑफ वाई एक्सिस जो दिख रहा है आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस है और लोअर पार्ट ऑफ वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है कि क्यों सर ये पॉजिटिव है, क्यों ये नेगेटिव है। तो जनरली एक तरीके का स्केल है। स्केल क्या है, जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। 0 इसके राइट साइड में सभी नंबर कैसे लिखी हुई हैं, पॉजिटिव नंबर्स लिखी हुई हैं 1 2 3, और लेफ्ट साइड में कैसी नंबर लिखी हुई हैं, नेगेटिव नंबर लिखी हुई हैं। सिमिलरली जब हम ऊपर की तरफ चलेंगे वाई एक्सिस में तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगी और नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें कैसी नंबर्स मिलेंगी, नेगेटिव नंबर मिलेंगी। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन का ये एकदम बेसिक्स है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, अब सबसे पहले आता है कि साइन कन्वेंशन क्या है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें पता कर लेनी है। क्या हम साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं इसने पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है और हर पार्ट को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की कि साइन कन्वेंशन कैसे होते हैं, किस क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट दिए होंगे उनके साइंस क्या होंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे हम किसी पॉइंट को शो करते हैं और उसको लिखने का क्या एक पैटर्न होता है। तो सपोज दैट मैं कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देता हूँ 2,3, क्या दे देता हूँ 2,3। तो यहाँ पर एक पैटर्न है, ये जो 2 है ये x की वैल्यू है और ये जो 3 है ये किसकी वैल्यू है बेटा, y की वैल्यू। तो एक पैटर्न होता है कि जब हम कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी पॉइंट का तो सबसे पहले उसकी x में कवर की गई वैल्यू और फिर उसमें y की कवर की गई वैल्यू लिखते हैं। x में कवर की गई वैल्यू को हम एब्सिसा और y में कवर की गई वैल्यू को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सपोज दैट मैंने आपको कोई पॉइंट दिया कि 3,4 और मैं पूछूं कि इसका एब्सिसा क्या है, तो आप पता है कि सबसे पहले हम लिखते किस फॉर्म में, एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो इसका एब्सिसा क्या हो जाएगा बेटा 3 और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4। अब ये 3 क्या है, एब्सिसा क्या है, तो 3 क्या है कि ओरिजिन से हम चलना स्टार्ट करेंगे किधर, 3 यूनिट किस में, एक्स एक्सिस में। अब ये 3 कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है,
हमने पहले भी बताया था कि जब हम राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस में आएंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, जब हम लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एक्सिस में जाएंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पर +3 है, मतलब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूंगा और कितने यूनिट पर आके रुक जाऊंगा, ये 3 यूनिट। यही हमारा क्या है, एब्सिसा 3 यूनिट पे। अब हमें जाना है किधर, ऑर्डिनेट में। कितना कवर करना है, 4। मुझे पता है जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा मुझे पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा मुझे नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ पर वैल्यू मुझे कैसी चाहिए, पॉजिटिव। कितनी चाहिए, 4। तो सबसे पहले हम ओरिजिन से चले, एब्सिसा में कवर की हमने 3 यूनिट, फिर ऑर्डिनेट में कितना मुझे जाना है, 4। तो परपेंडिकुलरली हम ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना बेटा, 4। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और ये किधर आ गए, 4 यूनिट। और यहाँ पर आकर यही जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, 3,4। क्लियर है। तो जब आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, आप ओरिजिन में खड़े हैं, अगर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव जाना है तो राइट चलना है, वाई एक्सिस में पॉजिटिव जाना है तो सीधे ऊपर चलना है, वाई एक्सिस में नेगेटिव जाना है तो नीचे की तरफ चलना है, एक्स एक्सिस में नेगेटिव जाना है तो लेफ्ट साइड में आपको जाना है। ठीक है। अब बात आती है कि साइन कन्वेंशन कैसे हम डिनोट करेंगे, कि कैसे किस क्वाड्रेंट में क्या साइन होंगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो हमारा किससे मिलकर बना हुआ है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमारा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाली की वैल्यू लिखते हैं, मतलब एक्स वाले का साइन प्लस, और पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब इसका भी साइन क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस कॉमा प्लस जो है ये साइन कन्वेंशन हो जाएगा आपके किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले जो हम वैल्यू लिखते हैं, एक्स वाला साइन मतलब नेगेटिव, वाई वाला साइन मतलब पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो साइन कन्वेंशन हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि पहले एक्स का साइन नेगेटिव फिर वाई का साइन नेगेटिव, मतलब जो साइन कन्वेंशन होने वाला है वो माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट आपको साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ मिला है। तो सबसे पहले पॉजिटिव एक्स मतलब एक्स वाले का साइन प्लस वाई वाले का साइन माइनस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन कन्वेंशन आपका होने वाला है वो कैसा होने वाला है, प्लस कॉमा माइनस। ठीक है। तो साइन कन्वेंशन की हेल्प से अब आपके डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। सपोज दैट मैं आपसे पूछता हूं कि यही एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, 2,3 आपको किस क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो आपको पता है दोनों के साइन कैसे हैं बेटा, प्लस और प्लस। तो प्लस और प्लस हमें किस क्वाड्रेंट में मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इज दैट क्लियर। मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं -2,3 आपको किस क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो सबसे पहले आपने चेक किया एक्स वाले की वैल्यू माइनस है, वाई वाले का साइन प्लस है, माइनस प्लस किस वाले क्वाड्रेंट में होता है, तो हमें किस क्वाड्रेंट में मिलता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलता है। तो बेसिक क्वेश्चंस आपके अराइज होते हैं कि कोई पॉइंट है वो मुझे बताना है कि किस क्वाड्रेंट में मिलेगा, वो आप किसकी हेल्प से बता सकते हैं, साइन कन्वेंशन की हेल्प से। अच्छा, अब इसी में एक क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछता कि जरा ये बताइए 3,0 किस क्वाड्रेंट में मिलेगा आपको, 3,0 किस क्वाड्रेंट में आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे। ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब किस तरफ जाना है, +3 में जाना है। तो जब प्लस में x में जाते हैं तो हम किस तरफ आते हैं बेटा, राइट साइड में। राइट साइड में हम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, 3। तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर आकर रुक गए। अब हमें किस पे चलना है, y पे चलना है। y पे किधर चलना है, 0 यूनिट, मतलब ना ही ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां पर पड़ेगा, एक्स एक्सिस में ही पड़ेगा। सिमिलरली एक पॉइंट और देखते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं -2,0 -2,0। अच्छा, तो ये x की वैल्यू है हमारी और ये हमारी y की वैल्यू है। x पे हमें कितना जाना है, नेगेटिव साइड में जाना है। नेगेटिव साइड का मतलब लेफ्ट साइड जाना है। कितने यूनिट, 2 यूनिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गए और यहाँ पर आके रुक गए। अब फिर हमें y पे चलना है। y पे कितना चलना है, 0। ना ये बताया है ऊपर जाना है ना ये बताया है नीचे जाना है। तो इसका मतलब ये पॉइंट भी हमारा किस पर लाई कर रहा होगा, एक्स एक्सिस पर। अब इन दोनों के ऑब्जर्वेशन से एक चीज पता चली, क्या पता चली, कि जब हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उस पर y की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है।
बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो एक नोट आपको बनाकर रखना है कि जब पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो हमारा, तो उसके लिए ऑल वाई क्या हो जाएंगे, ऑल वाई क्या हो जाएंगे बेटा, 0। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं आपको कोई पॉइंट पूछता 0,3, क्या बोलता 0,3, तो यहां पर ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। चलिए इस पर पहुंचते हैं। इस पॉइंट पर कहां से चलना स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। हम ओरिजिन पर खड़े हैं, ठीक है। ओरिजिन से किधर जाना है अब हमें, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पहले तो जाना है 0, तो x का 0 तो यही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0,0। अब y पर कितना चलना है, 3, y पर 3 चलना है, पॉजिटिव चलना है, तो पॉजिटिव y पर हम किधर चलेंगे, ऊपर की तरफ। कितने यूनिट, 3, तो यहां पर आकर खड़े हो गए। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये हो गया 0,3। यहां पर हमने देखा कि ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है बेटा, y एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, मानते हैं 0,-2। चलिए फिर ओरिजिन से चलना स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन से चले, x पे कितना चलना है, 0, मतलब यहीं पर रहना है क्योंकि x का 0 तो यही है। फिर y पर कितना चलना है, नेगेटिव साइड में 2 यूनिट, तो नेगेटिव साइड किधर होती है, नीचे की तरफ। कितने यूनिट, 2 यूनिट, तो 1 2, और यहां पर आकर यही जो हमारा पॉइंट है वो क्या है बेटा, 0,-2 है कि नहीं? अच्छा, अब इन दोनों के ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला, ये पॉइंट भी हमारा y एक्सिस पे है, ये पॉइंट भी हमारा y एक्सिस पे है। तो एक बात क्लियर हो गई कि जब भी हम y एक्सिस पर चल रहे होंगे तो उस सभी पॉइंट्स के लिए x हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो जैसे एक ये नोट आपने लिखा था, ऑन x एक्सिस ऑल y आर 0, इसी तरीके से लिख लीजिए ऑन y एक्सिस ऑल x आर 0। क्लियर है? इतना बात समझ में आती है? तो अगर मैं साइन कन्वेंशन की हेल्प से आपको कोई पॉइंट दूं और ये पूछूं कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो मुझे लगता है आप बता लेंगे, क्योंकि बहुत हेल्पफुल हो गया है साइन की हेल्प से बताना। अगर मैं आपको सीधे कोऑर्डिनेट देता हूं, पूछता हूं ये किस एक्सिस में पड़ रहा है, तब भी आप बता लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं, जिनको हम पॉइंट को लोकेट करना बताएंगे कि किसी पॉइंट पर आपको पहुंचना है तो कैसे पहुंचते हैं। हालांकि अभी हम पहले देख भी चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे, हमेशा ओरिजिन से, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। यही हमारा क्या है, घर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट दिया गया है आपको, P पॉइंट, जिसको दिया गया है 2,3। मैंने आपको पैटर्न बता रखा है, 2,3 मतलब x, y, मतलब x में मुझे कितने यूनिट जाना है, 2 यूनिट। कैसा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? दिमाग में आया पॉजिटिव। अब पॉजिटिव x किधर होता है, राइट साइड ऑफ ओरिजिन। नेगेटिव x किधर होता है, लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन। तो मुझे जाना है पॉजिटिव, कितने यूनिट, 2 यूनिट। तो मैं चलना स्टार्ट करूंगा 1 और 2, और यहां पर आके क्या हो जाऊंगा, रुक जाऊंगा। अब मुझे किधर जाना है, y एक्सिस में। कितने यूनिट जाना है, 3 यूनिट जाना है। पॉजिटिव जाना है, नेगेटिव जाना है, तो बात आती है पॉजिटिव जाना है। तो पॉजिटिव y हमें किधर मिलेगा, ऊपर की तरफ। नेगेटिव y हमें किधर मिलेगा, नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ हमें कितने यूनिट जाना है बेटा, 3 यूनिट। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये पॉइंट जो हमारा है, यही हमारा क्या पॉइंट है, 2,3। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले किसी भी पॉइंट पे पहुंचना है तो सबसे पहले एक्स एक्सिस में देखेंगे हम किधर जाएंगे, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ये कौन बताएगा, एक्स का साइन। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो राइट साइड जाएंगे, नेगेटिव साइन है तो लेफ्ट साइड जाएंगे। सिमिलरली वाई पर जाएंगे। अब वाई पर पॉजिटिव साइन है तो ऊपर की तरफ उतनी यूनिट कवर करेंगे, अगर नेगेटिव साइन है तो नीचे की तरफ उतनी यूनिट कवर करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट -3,2। अब देखिए, जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जा रहे हैं, आप क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन मैं ही करके बताऊं आपको। आप क्या करेंगे, थोड़े से पॉज करेंगे वीडियो को, फिर से अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा और कहां पर इसकी लोकेशन होगी। ठीक है, मैं थोड़ा अब जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगा, आप वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं। तो फिर पॉइंट आता है -3,2। हमेशा एक तरीका होगा जिससे आपका कभी गलत नहीं होगा। क्या होगा, जहां पर आपका पॉइंट लिखा है वहां पर x और y ऐसे लिख ही लीजिए। x और y लिखने से क्या फायदा होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे किधर जाना है। x में है मतलब हॉरिजेंटल लाइन में चलना है, y में है मतलब वर्टिकल लाइन में चलना है। पॉइंट क्या दिया गया है, -3,2।
x कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव x हमें कहां पर मिलता है, लेफ्ट साइड में, इधर साइड, ठीक है, सॉरी राइट साइड ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब इधर आते हैं, अब हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 किधर मिलेगा, अपर पार्ट, ठीक है। तो पहले लेफ्ट में कितना कवर करना है मुझे, -3, तो 1 2 और -3, यहां पर आके रुक गए। फिर हमें y पे किधर जाना है, +2 जाना है। तो +2 किधर मिलता है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कितनी यूनिट जाएंगे, 1 और 2, और यही हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या बेटा, -3, 2। बात क्लियर है एकदम, बात समझ में आती है। तो राइट साइड ऑफ x एक्सिस इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, अपर पार्ट इज पॉजिटिव, लोअर पार्ट इज नेगेटिव। सिमिलरली -2, -2, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट आपको क्लियर हो गया होगा कि माइनस और माइनस साइन है, तो माइनस एक्सिस के साथ मिलकर बना होगा, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट होगा। x पे कितना कवर करना है, 2, और y पर भी कितना कवर करना है, 2। तो सबसे पहले x पे चलते हैं, यहाँ पर 2 आ गए। y पर नेगेटिव साइड मतलब नीचे की तरफ, और कितने यूनिट, 2 यूनिट, तो ये पर 2 यूनिट यहाँ पर आ गए। अब यही पॉइंट जो है आपका क्या है बेटा, -2, -2, ठीक है। अब रेस्ट जो आप देख रहे हैं ये आपको अपने तरफ से करने हैं। हाँ, एक दो जो थोड़े से नए हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे एक पॉइंट क्या है, 0,2, 0,2, तो यहाँ पर मैंने लिखा x और यहाँ पर मैंने लिखा क्या बेटा, y। x पे मुझे कितना चलना है, 0, मतलब मैं ओरिजिन से ही स्टार्ट करूंगा। कितना जाना है y पे, 2, 2 कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर की ओर जाएंगे, ऊपर की तरफ। तो 0 और ये ऊपर की तरफ हम 2 गए, तो यही जो है हमारा क्या है, 0,2। तो ये पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट पे नहीं लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है, y एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको क्लियर होगी। रेस्ट जो भी आप बचे हैं आप खुद से करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक नया चीज आपके सामने निकल कर आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि आपके क्लास के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, अगर हमारे 2 पॉइंट दिए गए हैं, सपोज दैट ये एक पॉइंट दिया गया है ए, एक मिनट, लेट मी टेक द कलर ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। एक पॉइंट दिया गया है ए और दूसरा पॉइंट दिया गया है बी, और अगर इसके कोऑर्डिनेट आपको पहले से ही पता हो, जैसे ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको गिवन है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ गिवन है x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं इस फिगर में, उसका निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू √of x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब आपको कुछ भी मेजरमेंट नहीं करनी है कि कैसे क्या करेंगे, स्केल से ऐसे नहीं नापना है। आप इस फॉर्मूले पे x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू रखेंगे और आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो पता लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है, मतलब यहाँ पर इस तरीके से लिखा होगा, x1 माइनस x2 लिखा हो होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा हो y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज ही हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि सर वहां तो x2 माइनस x1 लिखा था, आपने x1 माइनस x2 बताया। तो कोई बात नहीं, एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। सपोज दैट x1 की वैल्यू आपकी 3 है और x2 की वैल्यू जो है वो आपकी 5 है। तो अगर मैं बात करता हूं x1 माइनस x2 की, x1 माइनस x2 का मतलब क्या है, 3 माइनस 5, तो क्या आने वाला है, -2। और अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, +4 मिलने वाला है, क्योंकि जो पावर है वो इवन है, तो जाहिर सी बात है इस साइन को कैसा कर देगी, पॉजिटिव, और 2 की पावर 2 मतलब वैल्यू क्या आएगी, 4। सिमिलरली अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता, x2 माइनस x1 करता, तो 5 माइनस 3 क्या आता है बेटा, 2 आता, और उसका स्क्वायर भी क्या हो जाता, जल्दी बताइए, 4 हो जाता कि नहीं हो जाता। तो हमने देखा कि जब मैं x1 माइनस x2 कर रहा हूं या फिर x2 माइनस x1 कर रहा हूं, दोनों का स्क्वायर करने पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो सेम मिल रही है। तो फॉर्मूला या फिर ऐसे लिखा हो या तो ऐसे लिखा हो, दोनों चीजें क्या है, सेम है, ठीक है। चलिए अब इसकी हेल्प से हम कैसे कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से जरा हम इसको समझ लेते हैं। सपोज दैट आपका कोई 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए 3,4 और एक दे दिया गया है 2,1,
और आपसे ये बोलता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालो। तो करने का तरीका एकदम सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करिए, जो दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उसको x1 y1 और दूसरे को x2 y2 अपने आप से डिनोट कर लीजिए, किसी भी एक को। इसको भी आप x1 y1 ले सकते थे, इसको x2 y2 ले सकते थे, ठीक है। मेरा करने का तरीका ऐसा है, आप भी ऐसे कर सकते हैं या अपने तरीके से कर सकते हैं। अब जब ये ले लिया है, सीधे फॉर्मूले पे जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1, या y1 माइनस y2 भी हम लिख सकते हैं। तो y1 माइनस y2 करते हैं तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। 4 माइनस 1, एक मिनट, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस x1 माइनस x2 तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। चलिए थोड़ा सा इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, 4 माइनस 1 मतलब 3, 3 का स्क्वायर तो सीधे मैं लिख दूंगा क्या बेटा, 9, ठीक। यहाँ पर आते हैं 3 माइनस 2 मतलब 1, और 1 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 1, तो 9 प्लस 1 मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस आने वाली है वो कितनी आने वाली है, √10, और यहाँ पर यूनिट लिखना मत भूलिएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आती है कैसे करना है? एकदम सिंपल है। आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 मान लीजिए, या जैसा भी आप चाहते हैं, इसको आप x2 y2 भी ले सकते थे। मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले पे इसको अप्लाई कर दिया। d इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। फॉर्मूले पे रखा, 4 माइनस 1 3 स्क्वायर मतलब 9, 3 माइनस 2 1 स्क्वायर मतलब 1, ऐड किया तो √10 यूनिट हमारा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? एकदम इजी है। चलिए अब एक बात ये निकल कर आती है कि सर ये फॉर्मूला आता कैसे है, कैसे हम इसको करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे या कैसे इसको समझेंगे। चलिए तो वो भी बहुत इजी है हमारे लिए, ठीक है। एक मिनट, बस मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि स्पेस आपके पास हो जाए इसको समझने के लिए, ठीक है। ओ ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसी फिगर के थ्रू समझाना स्टार्ट करता हूं आपको। सपोज दैट मुझे इस पॉइंट ए x1 y1 पर जाना है, तो हम इस पॉइंट ए x1 y1 पर कैसे पहुंचेंगे? मैं ओरिजिन से चलना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले x एक्सिस पर चलूंगा और कितना चलूंगा, x1। तो यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पर पहुंचा, और लेट्स से इस पॉइंट का एक नाम दे दिया P। O से P की डिस्टेंस कितनी होगी, जितना हमने x वाली वैल्यू मतलब एब्सिसा जो होगी हमारी, कितनी होगी बच्चा, x1। इज दैट क्लियर? अब हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो x वाली डिस्टेंस तो हम कवर कर चुके हैं। अब हमें किस पे डिस्टेंस करना है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे मुझे कितना चलना है इस पॉइंट पर, y1। तो ये जो P से A तक की डिस्टेंस होगी वो कितनी आई होगी आपकी, y1। और हम जानते हैं ये डिस्टेंस आपस में कैसे होती है, परपेंडिकुलरली होगी, ठीक है। सिमिलरली अब अगर मुझे इसी O पॉइंट से पॉइंट B पे पहुंचना है x2 y2, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट O से चलना स्टार्ट करूंगा और x एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर करूंगा बेटा, यहाँ पर x क्या है हमारा, x2। तो x एक्सिस पे हमने डिस्टेंस कवर की कितनी बच्चा, x2, और यहाँ पर कोई एक नेम दे दिया q। तो O से जो q तक की डिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया, x2, और अब मैं q पर आकर खड़ा हूँ, ठीक है। अब मुझे कहां पर जाना है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे कितना जाना है, y2। तो y एक्सिस पे चलना है तो ऊपर की तरफ चलेंगे, और कितना चलेंगे बच्चा, y2। ये हमने y एक्सिस पे ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली हम कितना गए, y2 डिस्टेंस कवर की। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? और कहां पर पहुंच जाएंगे, पॉइंट B पर। पॉइंट पे जाना तो आपको पता ही है, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। अगर पॉइंट A पर चलना है तो पहले x वाली डिस्टेंस कवर करेंगे जो कि x1 है, फिर y वाली डिस्टेंस कवर करेंगे जो कि क्या है बेटा, y1। सिमिलरली O से मुझे B पर जाना है तो सबसे पहले x वाली डिस्टेंस कवर करेंगे जो कि x2 है, फिर y वाली डिस्टेंस कवर करेंगे जो कि क्या है बच्चा, y2। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हमें इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो क्यों ना हम इनको ज्वाइन ही कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल शुरू होता है। अब यहाँ पर कैसे आगे करेंगे हम इसको समझते हैं, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपनी तरफ से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूँ, इस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो पॉइंट A से क्या हो रही है, पास हो रही है, और लाइन QB को भी क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी इस x एक्सिस के पैरेलल। तो मैंने एक x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ऐसे क्या कर ली बेटा, ड्रॉ कर ली, जो कि
एक्स एक्सिस के पैरेलल है और साथ ही साथ बी क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है। लेट्स से पॉइंट इज एम, मैंने इसका नाम क्या ले लिया बेटा, एम ले लिया, ठीक है। अच्छा, जैसा कि मैंने बोला अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो लाइंस एंड एंगल्स में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये एंगल और ये एंगल मतलब सेम पोजीशन वाले एंगल जो होते हैं उनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, और दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताइए, ये तो 90 था ही, ये भी 90 हो गया कि नहीं। तो दोनों को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। इसका मतलब ये जो ए पी क्यू एम है हमारा किसकी तरह वर्क कर रहा है, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल भी यहाँ बोल सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। तो ए पी क्यू एम एक रेक्टेंगल की तरह वर्क कर रहा है, और रेक्टेंगल के बारे में आप खास बात जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। अच्छा, तो एक अलग थोड़ा सा कलर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखिए, क्या ये ए एम जो है हमारी पी क्यू के इक्वल होने वाली है, मतलब ए एम इक्वल हमारा पी क्यू होने वाला है कि नहीं, ए एम इज इक्वल्स टू पी क्यू। सिमिलरली अगर मैं देखूं इसको ध्यान से बहुत, तो ए पी जो है हमारा वो किसके इक्वल होने वाला है बेटा, एम क्यू या क्यू एम जिसको बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ए पी जो है वो हमारा एम क्यू के इक्वल होने वाला है। क्लियर है लॉजिक। चलिए, मैंने ऐसा क्यों किया, इस लेंथ को क्यों लिया, ठीक है। तो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ट्राइंगल बी ए एम हमारे लिए क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे पता है तो बहुत अच्छी तरीके से कि ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, हाइपोटेनस की तरह वर्क कर रहा है। अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों साइड की लेंथ निकाल लूं और पाइथागोरस थ्योरम में अगर मैं रख दूं तो क्या मुझे तीसरी साइड मिल जाएगी, और वही तो मुझे क्या करना है, निकालना है। तो हमारा मेन मोटो यहाँ पर क्या होगा, ये साइड ए एम और ये साइड बी एम की लेंथ निकालना। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है। चलिए, अब हम लेंथ देखते हैं कि क्या कैसे हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे लेंथ निकालनी है पी क्यू, क्योंकि पी क्यू किसके इक्वल है, ए एम के इक्वल है, तो अगर पी क्यू निकल जाएगी तो हमारी ए एम भी निकल आएगी। तो पी क्यू के लिए जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या मैं ओ क्यू के लूं और ओ क्यू से ओ पी को क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। फिर ध्यान से देखिएगा, मैं पूरी डिस्टेंस ओ क्यू को लेता हूं और ओ क्यू से इतनी डिस्टेंस मतलब ओ पी को हटा देता हूं, तो क्या मुझे केवल और केवल इतनी डिस्टेंस पी क्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो इसका मतलब ओ क्यू माइनस ओ पी ही हमारा क्या है, पी क्यू है। तो क्या मैं यहाँ पर पी क्यू की बात अगर कर रहा हूं तो क्या मैं यहाँ पर पी क्यू को ओ क्यू माइनस ओ पी, मतलब ओ क्यू को क्या लिख सकता हूँ, x2 माइनस ओ पी, इसको मैं x1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करता हूँ एम क्यू की, किसकी बात करता हूँ, एम क्यू। तो एम क्यू बताइए क्या है, एम क्यू इक्वल है किसके, ए पी के। तो क्या केवल इतनी डिस्टेंस हमारी y1 है कि नहीं है, y1 है। और मुझे कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, इस ट्राइंगल की डिस्टेंस बी एम निकालनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ बी एम की, किसकी बात करता हूँ बेटा, बी एम की, तो बी एम कैसे आएगा जरा देखिए, मैं ये पूरी लेंथ लूं बी क्यू और उससे एम क्यू आपका क्या कर दूं, हटा दूं। तो अगर मैं पूरी लेंथ बी क्यू की बात करता हूं तो बी क्यू लेंथ कितनी थी, यहां से लेके यहां तक, मतलब ये y2 थी कि नहीं थी। और इससे मैं अगर एम क्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या ये y1 को हटा दूं तो क्या मुझे केवल और केवल बी एम मिल जाएगा। फिर ध्यान से देखिए, मैं इतनी डिस्टेंस अगर बी एम निकालना चाहता हूं तो ये पूरी डिस्टेंस बी क्यू से इतनी डिस्टेंस हटा दूं तो क्या मुझे यही पार्ट मिलेगा। तो मैं पूरी डिस्टेंस मुझे पता है कितनी है बेटा, y2, और इसमें मैंने कौन वाला पार्ट हटा दिया है, mq वाला, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, y1। इज दैट क्लियर। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की तरह वर्क कर रहा है। अगर ये डिस्टेंस y1 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, y1। और मुझे एक बात पता ही है कि ये pq भी किसके इक्वल है बेटा, am के इक्वल। तो pq ही इक्वल कितने हो जाएगी, am की। तो अब साफ साफ हमें दिख रहा है क्या, एक ट्राइंगल ए बी एम में, ट्राइंगल ए बी एम में मुझे दो साइड्स मिल गई हैं। कौन कौन सी मिल गई है, एक तो बी एम मिल गई है और दूसरी कौन सी मिल गई है, ए एम। और मुझे निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है।
तो एक पाइथागोरस थ्योरम जो आपने क्लास 8th में पढ़ी होगी, वो क्या बोलते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो मुझे पता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा हो जाने वाला है। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा, एक मिनट, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाने वाला है। मैं यहीं पर ड्रॉ कर लेता हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा हो जाने वाला है। तो एच स्क्वायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एच क्या है बेटा, डी, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी यहाँ पर क्या है, अभी मैंने निकाला है bm, bm की डिस्टेंस क्या है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, am स्क्वायर, और am हमारा क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, मुझे तो डिस्टेंस निकालनी है, केवल d निकालनी है। यहाँ पर क्या दिया गया है, d स्क्वायर, तो d निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड रूट ले लूंगा। तो इधर आ जाएगा d और इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? हमें पता है 2 + 3 लिखें तब भी 5 आएगा, 3 + 2 लिखें तब भी 5 आएगा। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर लिखा जाए, या फिर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर लिखा जाए। दोनों बातें कैसी हैं बेटा, सेम ही है। क्लियर है इतना लॉजिक? ठीक है, तो अब आपको कोई भी 2 पॉइंट्स दे दिए जाएं जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो क्या आप आसानी से डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से उनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे? ठीक है, चलिए अब इसी पे एक पार्ट छोटा सा और मैं यहीं पर ऐड करना चाहूंगा। अगर कोई पॉइंट है, सपोज दैट x, y मैंने ले लिया, क्या ले लिया बेटा, x, y, और उसकी डिस्टेंस मुझे निकालनी है ओरिजिन से। कहां से निकालनी है बेटा, ओरिजिन से। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है d का, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इफ एनी पॉइंट, उसको कोई नाम दे दीजिएगा a हैविंग कोऑर्डिनेट x, y whose distance from origins will be d is equals to under root of x square plus y square। कैसे आता है, बहुत इजी है। इसको हम थोड़ी देर के लिए x2, इसको थोड़ी देर के लिए y2, इसको x1 और y1 ले सकते हैं। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है हमारा, x माइनस 0 होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 मतलब x, तो x का स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 मतलब y माइनस 0, उसका स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आती है? चलिए अब कुछ बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपके लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर हियर। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 6 यूनिट्स। आपको पता है कि किसी एक सर्कल के लिए सभी रेडियस जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है, इफ O lies on the origin then the coordinate of B which lies on the circle, ये है, ये बोला है कि ये इसका ओरिजिन मतलब ये सेंटर भी है सर्कल का। तो जाहिर सी बात है OB क्या होगी, किसकी तरह वर्क करेगी, आप बताइए, रेडियस की तरह वर्क करेगी। अब क्या पूछ रहा है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी यूनिट है, 6 यूनिट। हमें पता है कि ये रेडियस किस पर लाई कर रही है, वाई एक्सिस पर। हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसके लिए एक्स हमारा क्या होगा, 0। वाई एक्सिस पर कितना चले हैं, 6 यूनिट। तो पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स का 0 और वाई का 6, मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाने वाले हैं, 0,6। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन ए। बात क्लियर है? चलिए ऐसे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं छोटे छोटे। क्या लिखा है, द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। अच्छा ये बताइए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता था। मैंने आपको बोला था कि y में पॉजिटिव किधर होगा, ऊपर की तरफ, y में नेगेटिव किधर होगा, नीचे की तरफ।
होगा कि नहीं होगा? हमें किधर जाना है? नेगेटिव डायरेक्शन में। कितना जाना है? 5 यूनिट पे। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर हम वाई एक्सिस पर चल रहे हैं तो एक्स तो 0 होगा और वाई कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एक्स तो पहले 0 लिख ही लेंगे। अब नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है मतलब वाई कैसा होगा? नेगेटिव। और कितने यूनिट जाना है? 5 यूनिट। तो कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट? 0, -5। तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? सी। तो जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत इजी टॉपिक है, आगे चलकर बहुत हेल्पफुल होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। लिखा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को ड्रॉ करूंगा, फिर समझूंगा कि क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और कैसे हम लोग निकालते हैं। हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। हमें पॉइंट पे जाना है 3,4। तो पॉइंट 3,4 पे कैसे चलेंगे? पहले एक्स एक्सिस में मान लिया 3 यूनिट गया, मान लिया ये 1, ये 2 और ये 3, ये मान लिया ये पॉइंट है कोई P। एक्स एक्सिस में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की? 3। अब मुझे y पर पॉजिटिव जाना है, कितना चलना है बेटा? 4 यूनिट। तो यहां तक तो मुझे पता है डिस्टेंस है 3 यूनिट। अब y पे जाना है पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ, और कितनी यूनिट? 4 यूनिट। मान लिया ये कोई पॉइंट है और ये कितनी दूरी पर है? 4 यूनिट पे, और इस पॉइंट का नेम दे दिया मैंने Q। ठीक है, अब बात करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो लाइंस होती हैं ये आपस में कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर। मतलब अगर इस पॉइंट की वाई एक्सिस से अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूंगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होती है, और हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालते हैं किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? वाई से क्यू की डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, इस पॉइंट की। तो क्या आप नहीं देख रहे हैं, ये वाई से क्यू की जो डिस्टेंस है ये उतनी ही डिस्टेंस है जितनी मैंने एक्स एक्सिस में कवर की है। तो एक्स एक्सिस में मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की है? ओ से पी तक जाने में मैं कितना यूनिट चला हूं? 3 यूनिट। तो वाई से जो इस पॉइंट की, कोई पॉइंट जैसे यहां पर पी दिया गया है, सॉरी 3,4, इसको मतलब इंटरचेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर क्यू ले लीजिएगा। इस पॉइंट पे जाने पर मैं कितने यूनिट चला हूं? 3 यूनिट। तो कितनी दूरी पर है? 3। बात समझ में आती है? सिमिलरली अगर मैं ये पूछता कि इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये एक्स एक्सिस है और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मैं जितना ऊपर की तरफ चलाऊंगा, मतलब जितना मैंने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर की होगी वही उसकी एक्स से दूरी है। तो एक्स से दूरी इसकी क्या हो जाती? 3। ठीक है, अगर हमसे पूछता तो हम लिख देते। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। What is the image of the point 4,5 by taking y axis as a mirror? फिर से छोटा सा एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं रफली। ठीक है, और हमें पता है कि 4,5 की बात हो रही है, मतलब साइन कन्वेंशन की हेल्प से ही हम जान जाएंगे कि ये पॉइंट किस पर पड़ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पड़ रहा है। और मान लिया मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट है 4,5। कैसे पहुंचे होंगे? सबसे पहले ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया होगा, एक्स एक्सिस में 4 यूनिट और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में 5 यूनिट। अच्छा, एक बात हमें बहुत फिजिक्स में बताई गई है कि जो इमेज होती है वो उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये कोई पॉइंट मैंने सपोज नेम दे दिया P, तो इसकी जो इमेज होगी वो वाई एक्सिस को अगर मिरर ले तो इतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से पड़ रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट इस मिरर से कितनी दूरी पर पड़ रहा है? मतलब वाई एक्सिस से इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा? जितना हमने एक्स में कवर किया होगा, और एक्स में हम कितना चले होंगे? 4 यूनिट, तभी तो इस पॉइंट पर पहुंचे होंगे। तो जाहिर सी बात है मुझे ये जो पॉइंट मिलेगा वो ओरिजिन से इधर 4 यूनिट जाने पर मिलेगा। और वो पॉइंट कैसा होगा? अगर ओरिजिन से हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस में मुझे क्या मिलता है? नेगेटिव वैल्यूज। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट का क्या होगा? -4x वाला तो हमें पता चल गया। अब y वाला, अच्छा ये कैसा है? एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ है, मतलब y पॉजिटिव होगा। और y की हाइट तो उतनी रहती है, ऐसा तो नहीं इमेज की हाइट ऊपर हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता है। तो हाइट हमारी क्या रहेगी? उतनी। तो कितनी यूनिट रहेगी? 5। तो -4,5। क्लियर है? चलिए, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन -7,5 एंड -7,9। देखिए अब यहाँ पर हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। मैं इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 लेकर चलूं, फिर इसको फॉर्मूले पे रखूं, तब सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये पॉइंट देखिए कुछ ऐसे बने हुए हैं।
ये कार्टेशियन प्लेन है हमारा, -7,5 की बात हो रही है। तो -7 मतलब x एक्सिस में -7 है और y पर कितने है 5। यहाँ पर x में -7 है और y पर कितना है 9, मतलब x एक्सिस हमारा सेम रहा है। x एक्सिस हमारा क्या रहा है बेटा, सेम। y पे एक डिफरेंस आया है कितना, हम जो 5 यूनिट थे उसी लाइन पर और कितना बढ़ गए, 9 की तरफ बढ़ गए। किधर, ऊपर की तरफ बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। तो इनके बीच की डिस्टेंस हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कैसे, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 4। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है, आप एक को x1 y1 लेट कीजिए, दूसरे को x2 y2 लेट कीजिए और सीधे आप किस में रख दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला पे। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे लिखा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 3,5 -1,2। तो मुझे लगता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। जल्दी से इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 लेट किया, डिस्टेंस फॉर्मूले पे रखा, √of y2 - y1। तो y2 मतलब y2 - y1 मतलब 2 - 5 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1। तो x2 मतलब -1 और -x1 मतलब -3 होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। थोड़ा सा और सॉल्व किया, 2 - 5 मतलब -3, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस -1 - 3 -4, उसका स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। 16 और 9 मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कितने होता है 25। तो 25 से यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कितनी बेटा, 5 यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होने वाला है, बी। डिस्टेंस है पॉजिटिव रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन। इसके लिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, क्या कि अगर कोई पॉइंट x, 5 है और उसकी ओरिजिन 0,0 से डिस्टेंस निकाली जाए तो वो क्या होती है, √of x² प्लस y²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √of x² मतलब 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो कितना आ जाएगा, √25, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाने वाला है, 5 यूनिट। बात क्लियर है। तो हर जगह ऐसा नहीं है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला इंप्लाई करें, जैसा कि आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा हम ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते थे। ठीक है, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा कहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है और कहां पर नहीं लगना है। ठीक है, तो आज के वीडियो पे इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी हम ऐसे और वीडियोस डालते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।